प्रेमी भक्तजनों, रामचरितमानस के छंद भाग 3 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहर चौपैया छंद की व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूँ। भगवान शंकर ने सती जी को बार बार समझाया कि विरह में वन वन भटकते हुए जिस तपस्वी को तुम साधारण मानव समझ रही हो वही तो मेरे प्रभु श्री हरि हैं। लेकिन जब सती नहीं मानी तो शंकर ने उन्हें परीक्षा लेने के लिए श्री राम जी के पास भेज दिया। सती जी सीता जी का रूप धारण कर उस मार्ग की ओर जा रही हैं जिससे रामचंद्र जी आ रहे हैं। सीता जी के वेश में सती जी को देखते ही भगवान राम ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि आप यहाँ वन में अकेली इसलिए फिर रही हैं, भगवान भोलेनाथ किधर हैं? यह सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास लौटने लगी। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो रही थी। तब रामचंद्र जी ने अपना प्रभाव दिखाया। सती जी ने देखा कि हर ओर श्री राम, लक्ष्मण जी एवं सीता जी सहित विराजमान हैं और देवतागण उनकी स्तुति कर रहे हैं। सती जी की सुधि बुद्धि जाती रही। जब होश आया तब वे शिव जी के पास पहुंची। तब शिव जी ने सती से पूरा वृतांत सच सच बताने को कहा। सती जी ने डर के मारे सारी बातें छिपा दी, लेकिन अंतर्यामी शिव जी सब बातों को जान गए। उनके मन में बड़ा विषाद हुआ कि सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यदि मैं अब सीता जी के प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है। तब शंकर जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाकर कहा कि हे प्रभु, अब इस शरीर से मेरा सती जी से पत्नी रूप में मिलन नहीं हो सकता। ऐसा मन में संकल्प कर कैलाश की ओर चले। तभी आकाशवाणी हुई कि हे भोलेनाथ, आपको छोड़कर कोई दूसरा ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है? सती जी ने चिंतातुर होकर शिव जी से प्रतिज्ञा का कारण पूछा, लेकिन शंकर जी ने कुछ नहीं बताया। अपनी करनी को याद कर सती जी समझ गईं कि भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया। उनका हृदय तवे के समान जलने लगा। कैलाश पहुंचने पर भगवान शंकर समाधि लगा लेते हैं। इधर सती जी अत्यंत दुखी रहती हैं। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव की समाधि खुलती है। वे राम नाम का जप करते हुए उठते हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति जब एक बड़ा यज्ञ करने लगे तो उन्होंने सभी सिद्ध, नाग, किन्नर, गंधर्व देवताओं को निमंत्रण दिया। वे आकाश मार्ग से सुंदर विमानों से चले जा रहे थे। सती जी के कारण पूछने पर महादेव जी ने सारी बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुन सती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। तब शिव जी ने सती जी से कहा कि बिना बुलाए कहीं भी जाने से सिर्फ अपमान ही होता है। जब सती जी न मानी तो शिव जी ने उन्हें गणों के साथ भेज दिया। सती जी ने जब यज्ञ देखा तो वहां उन्हें शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया, तो उन्हें भगवान शिव का घोर अपमान महसूस हुआ। तब उन्हें शिव जी की कही बातों का स्मरण हो उठा। क्रोधित होकर यज्ञ स्थल पर ही उन्होंने अपना शरीर भस्म कर डाला। सती के भस्म होने का समाचार सुन
शंकर ने क्रोधित होकर वीरभद्र को दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने को भेजा और दक्ष का संहार किया। सती ने मरते समय हरि से यह वर मांगा कि उनका जन्म जन्मांतर शिव चरणों में अनुराग रहे। उन्होंने उमा रूप में हिमाचल के घर जन्म लिया। एक दिन नारद जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उमा को देखकर कहा कि हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या में सब गुण हैं, लेकिन इसे पति रूप में जटाधारी नंग धड़ंग वेश वाला पति ही मिलेगा। नारद जी की बातें सुन हिमाचल और रानी मैना अत्यंत दुखी हुए, जबकि उमा बहुत प्रसन्न थी। उमा जी माता पिता को समझाकर तप करने चली गई। हजारों वर्ष तप करने के बाद उनका मनोरथ सफल हुआ। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोलते हैं कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया है, अब शिव जी का सुहाना चरित्र भी सुनिए। सती जी के शरीर त्याग करने के बाद शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे तथा श्री राम के गुणों की कथा सुनाते। प्रसन्न होकर भगवान राम ने शिव जी को पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे पार्वती संग विवाह करने का वचन लिया। भगवान शिव ने सप्तऋषियों को बुलाकर पार्वती जी की कठिन परीक्षाएं भी ली। उन्होंने शिव जी के वेश, नर कपालों की माला, नंग धड़ंग तन पर सर्प लपेटे रखने वाले रूप का वर्णन किया, लेकिन उमा अपने वचन से टस से मस नहीं हुई और कहा कि करोड़ों जन्मों तक मेरा यही हठ रहेगा, या तो शिव को वरूंगी अन्यथा कुंवारी ही रहूंगी। सप्तर्षि उमा के चरणों में शीश नवाकर चले गए और भगवान शिव को सारी कथा कह सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए तथा श्री राम जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का एक असुर हुआ जिसने तीनों लोकों को जीत लिया। तब देवता ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के बल से यानी कि वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा, वही इसको युद्ध में जीतेगा। उधर सती जी ने अब हिमाचल के घर जन्म ले लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, लेकिन इधर शिव जी सब छोड़कर समाधि में लीन हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम लोग जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वही तुम्हारा काम करेंगे। देवताओं ने कामदेव की स्तुति की तो कामदेव प्रकट हुए और देवताओं की बात सुन उन्हें सिर नवाकर अपने पुष्प धनुष को धारण कर शिव जी के पास चले गए। कामदेव जी ने अपना प्रभाव फैलाकर सारे संसार को अपने वश में कर लिया। उसके प्रभाव से ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य, विवेक आदि की सेना डरकर भाग गई। यहाँ पर तुलसीदास जी ने चौपैये छंद में बड़े ही मनोहारी रूप से कामदेव के प्रभाव का वर्णन किया है। चौपैया छंद 30 मात्राओं का समपाद मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में एक गुरु आवश्यक है। तो आइए चौपैया छंद का गायन करते हैं।
भाग्यु विवेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग महिमुरे सदग्रंथ पर्वत कंदर निमहु जाहि तेहि अवसर दूरे उनिहार का कर तार को रख वार जग खर भरु परा दुई माथ के ही रति नाथ जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा भागेउ विवेकु सहाय सहित। तुलसीदास जी कहते हैं कामदेव को देखकर विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। क्या कभी विवेक भी भागता है? विवेक स्तन रूपी सेना का राजा है तो उधर कामदेव काम का राजा है। जब दो राजा आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा? एक की जीत होगी तो दूसरे की हार होगी। शक्तिशाली राजा से कमजोर राजा हार जाएगा और कमजोर राजा भाग जाएगा। सो सुभट संजुग मही मुरे। सुभट बोलते हैं वीर को, संजुग मही यानी लड़ाई का मैदान, और मुरी का मतलब है मुड़ जाना, पीठ फेर लेना। काम का प्रहार इतना प्रबल था कि विवेक के वीर योद्धा रणभूमि में उसके सम्मुख टिक न सके और पीठ दिखाकर भाग गए। तो भागने की बात कहां गई? सदग्रंथ पर्वत कंदरनि महु जाई तेहि अवसर दूरे। सदग्रंथ कहते हैं पवित्र ग्रंथ, कंदरनि का मतलब है पर्वत की गुफाएं, दूरे का मतलब है छिप जाना। विवेक और उसके वीर योद्धा सदग्रंथ रूपी पर्वतों की कंदराओं में जा छुपे। आपको पता है कि जब देवताओं और दानवों में युद्ध होता था तो दानवों के डर से देवता कहाँ छुप जाते थे? पर्वत की कंदराओं में छुपते थे। हारा हुआ व्यक्ति वहीं छुपता है जहां उसे शत्रु का कोई भय न हो। वैसे ही यहाँ राजा रूपी विवेक अपनी सेना सहित मनुष्यों के हृदयों से निकलकर सदग्रंथों में जाकर छिप गए। अर्थात किसी में ब्रह्मचर्य, संयम, सदाचार न रहा और न ही विवेक रहा। राजा कामदेव का पूरा अधिकार इनके देश अर्थात हृदय में हो गया। अब सबके मन ज्ञान, मनन, चिंतन, ध्यान आदि बातों को छोड़कर केवल काम की सेवा में लग गए। यही विवेकादि का भागना कहलाता है। सदग्रंथ रूपी पर्वत कंदराओं में जा छिपने का भाव यह है कि सदाचार केवल पोथियों में लिखे रह गए। अब सदाचार ऋषि मुनि, स्त्री पुरुष, देव मनुज किसी में भी दिखाई देने नहीं लगा। यहां यदि विवेक को राजा कहा गया है तो उसका रथ भी होगा, ध्वजा भी होगी, अस्त्र शस्त्र भी होंगे, कवच भी होगा, मंत्री भी होगा, सेनापति भी होगा, सेना भी होगी, बाजे भी होंगे और सेवक भी तो होंगे। विवेक अगर राजा है तो उसका रथ क्या है? धर्म है। उसकी ध्वजा धीरज है, उसके अस्त्र शस्त्र ज्ञान है, उसका कवच क्षमा है, उसका मंत्री वैराग्य है, उसका सेनापति नियम है, उसकी सेना सदाचार है और उसका बाजा वेदों का अध्ययन है।
यानी शास्त्रों का अध्ययन है, और उसके सेवक ब्रह्मचर्य है। होनिहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा। होनिहार का अर्थ है कि अब क्या होने वाला है। करतार कहते हैं विधाता को, रखवार रखवाला, खरभरू, खरभरू का मतलब है खलबली मचना, यानी जब लोग व्यग्र होते हैं तो खरभरू कहा जाता है। सारे जगत में जब खलबली मच गई, क्यों खलबली मची? जब काम ने उन पर अपना नियंत्रण कर लिया तो सब कहने लगे कि हे विधाता, हे जगत के रखवाले, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? दुई माथ के ही रति नाथ, जेहि कहूं कोपी कर धनु स्वरूप धरा। दुई माथ कहते हैं जिसके दो मस्तक हों, दो सिर हों। रतिनाथ कामदेव को कहते हैं। कोपी कर यानी क्रोध करके, कर हाथ को कहते हैं। धनु धनुष, धरा मतलब धारण के। कहने का भाव यह है कि लोग कह रहे हैं कि एक सिर वाले तो कामदेव के कोप मात्र से ही उसके वश में हो गए हैं। अब ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं हुआ है? वह कोई दो सिर वाला ही होगा, तभी तो परास्त नहीं हो सका है। उसी के लिए कामदेव ने हाथ में धनुष बाण उठाए हैं। एक सिर वालों के सिर तो कट ही गए, अर्थात वे काम के वश में हो चुके हैं। जिसके सो दो सिर रहे होंगे, उसी का एक सिर बचा है, इसीलिए उसे काटने के लिए कामदेव को धनुष पर बाण चढ़ाना पड़ा है। इस छंद का सरल भाव यह है कि काम के प्रभाव से विवेक सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद्ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रथ के पति कामदेव ने क्रोध करके हाथ में धनुष बाण उठा लिए हैं? तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।